गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे वास्तुशास्त्र चैनल पर स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने व्यावसायिक रूप से शुभ फलदायक भूखंड के बारे में जाना था। आज हम औद्योगिक संस्थान और वास्तु के बारे में जानेंगे। यदि आवासीय स्थलों के साथ साथ औद्योगिक जगत में भी वास्तुशास्त्र के सिद्धांत का पालन कर निर्माण किया जाए तो अनेक सुफल मिलते हैं। इससे उत्पादन अधिक होता है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व व्यक्ति को ग्रह, नक्षत्र और राशि के अनुसार उद्योग का चयन करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति विशेष के ग्रह नक्षत्र उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों में साधक और बाधक बनते हैं। व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जन्म लग्न के तीसरे, 7वें, 10वें और 11वें भाव में स्थित ग्रहों के बलाबल और दृष्टि एवं दिशाओं का विचार किया जाता है। यदि उद्योग हिस्सेदारी में मिलकर किया जा रहा है तो हिस्सेदारी के बारे में भी यह ज्ञात करना आवश्यक है। इनके साथ ही हिस्सेदारी पटेगी या नहीं, यह काकिनी सूत्र जो इसी अध्याय में समझाया गया है, इसके द्वारा स्वयं भी निकाल सकते हैं। आवासीय भवन की तरह ही फैक्ट्री प्लॉट हेतु भी भूमि चयन, भूमि परीक्षण और मुहूर्त आदि देखना आवश्यक होता है। भूमि चयन, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। फैक्ट्री निर्माण के लिए आर्द्रता आर्द्र युक्त भूमि श्रेष्ठ होती है। ध्यान रहे, शुष्क और बंजर भूमि, कटी फटी भूमि, अधिक गहरे जल स्तर वाली भूमि फैक्ट्री के लिए बिल्कुल भी शुभकारी नहीं होगी। अब भूखंड का आकार। जिस प्रकार आवासीय भवन हेतु विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ भूखंड के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसी प्रकार फैक्ट्री के लिए भी भूखंडों के आकार के बारे में ज्ञात कर लेना आवश्यक है। फैक्ट्री के लिए अगर प्रकार की भूमि हमारे लिए लाभदायक हो सकती है, जैसे कि वर्गाकार। ऐसी भूमि जिसके चारों भुजाएं समान हो वो हमारी शुभकारी होती है। अब आयताकार भूमि जिसकी भुजाएं समान हो वो हमारे लिए भी शुभ फलदायक होती है। सिंहमुखी जैसे कि या फिर नागफनी, ऐसे भूखंड जो आगे से शेर के मुख की तरह चौड़ा हो, पीछे की ओर संकरा होता है, ये भी हमारे लिए शुभ होता है। षटकोणीय भूखंड, ऐसा भूखंड जो 6 कोणों से विभाजित हो, शुभ होता है। ईशान कोण वृद्धि भूखंड, ऐसा भूखंड जिसका ईशान कोण बड़ा हो, वो हमारे लिए शुभ होता है। अब इन सब के अलावा भी भूखंड क्रय करना फैक्ट्री के लिए अशुभ होता है। यदि आपका भूखंड इन सब के अनुसार नहीं है तो उसे कुछ भूमि छोड़कर कुछ भूमि क्रय कर उपरोक्त हमारे इसके अनुसार करने के उपरांत ही निर्माण करना चाहिए। इससे अपार धन लाभ संभावित रहता है। भूमि की ढाल के बारे में बात करेंगे। फैक्ट्री या मिल का ढाल हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहना अशुभ होता है। निर्माण में भी पूर्व और उत्तर दिशा की ओर ढाल रखना अशुभ रहता है। पश्चिम दक्षिण की ओर ढाल वाली भूमि फैक्ट्री से उत्पादन में अवरोध हो जाता है, हानि उठानी पड़ती है। कटी फटी शल्ययुक्त भूमि पर कभी निर्माण नहीं करना चाहिए। अब हम वेद मुक्त भूमि के बारे में जानेंगे। फैक्ट्री के सामने कोई वेद जैसे बड़ा मंदिर, मज़ार, वृक्ष आदि नहीं होना चाहिए। यदि फैक्ट्री का मार्ग पूर्व उत्तर दिशा की ओर हो जाता है तो हमारे लिए शुभ, पश्चिम की ओर जाता है तो मध्यम और दक्षिण की ओर जाता है तो यह शुभ होता है। चारों ओर मार्ग वाली फैक्ट्री श्रेष्ठ होती है। अब हम बात करेंगे फैक्ट्री के द्वार के बारे में। फैक्ट्री का पूर्वोत्तर दरवाज़ा सर्वश्रेष्ठ होता है। ईशान कोण में द्वार का रहना फैक्ट्री मालिक और लेबर को लाभ ही लाभ पहुंचाता है, किंतु आग्नेयमुखी द्वार से अत्यधिक हानि होती है। गोदाम के बारे में जानेंगे। कच्चे माल का गोदाम दक्षिण पूर्व में रखना सदैव शुभकारी होता है। तैयार माल का गोदाम उत्तर पश्चिम दिशा में वायव्य कोण में रखना शुभ होता है। विद्युत यंत्र रखने का स्थान कौन सा होना चाहिए? फैक्ट्री में बॉयलर, हीटर, जनरेटर, एसी, कंट्रोल मीटर बोर्ड, ओवन, गैस बर्नर, ड्रायर आदि ज्वलनशील वस्तुओं के आग्नेय कोण में स्थापित करना शुभ रहता है। और फैक्ट्री में प्लांट मशीनें यानी कि फैक्ट्री की मुख्य प्लांट मशीनें हमेशा नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में लगाना शुभकारी होती है। सहायक मशीनें उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ होती है।
मशीनों में ऑन ऑफ स्विच वायव्य कोण में लगाना शुभ होता है। भारी मशीनें जो कोर या गोल प्लेटफॉर्म बनाकर मशीनें स्थापित करना शुभ होता है। मशीन घर के द्वार एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। फैक्ट्री में पूजा स्थल ईशान कोण में होना चाहिए। पूजा करते समय व्यक्ति को पूर्वाभिमुख होना श्रेष्ठ होता है। मूर्ति का मुख पश्चिम और दक्षिण की ओर होना चाहिए। यदि तिजोरी में कुबेर यंत्र रखे हैं तो कभी खाली नहीं रहेगी। तिजोरी उत्तर दिशा में स्थापित करना शुभ होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य और कार्तिक आदि मूर्तियों का मुंह पूर्व पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। गणेश, दुर्गा, कुबेर, भैरव और षोडशी का मुंह हमेशा दक्षिण की ओर रहना चाहिए। हनुमान जी का मुंह नैऋत्य की ओर होना श्रेष्ठ होता है। अब हम बात करेंगे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव कक्ष की। वरिष्ठ प्रबंधक की फैक्ट्री में मुख्य प्रबंधक का कक्ष नैऋत्य, पश्चिम, दक्षिण दिशा में होना शुभ होता है। इससे न तो शत्रु भय रहता है, न स्टाफ द्वारा अनुशासन की उपेक्षा की जाती है तथा न ही किसी प्रकार की दुर्घटना की कोई संभावना रहती है। और छोटे ऑफिसर, इनका कक्ष उत्तर और पूर्व में रहना शुभ होता है। कारीगरों का विश्राम कक्ष, श्रमिकों का कक्ष वायव्य कोण में शुभ रहता है। यहाँ इन्हें गहरी नींद आएगी एवं पूर्ण आराम करने के बाद अधिक कार्य करेंगे। अकाउंटेंट, नक्शे बनाने वाले और इंजीनियर्स का स्टाफ रूम आग्नेय कोण में शुभ रहता है। इसी तरह से स्वागत कक्ष व पीने के पानी की व्यवस्था ईशान कोण में शुभ रहती है। भंडार गृह यह आग्नेय दिशा में होना शुभ रहता है। यदि ऑफिस के अंदर प्रबंधक कक्ष बड़ा है तो उसमें बीम पड़ी है तो उसके नीचे कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। औद्योगिक इकाई के मुख्य द्वार के समीप गार्ड रूम बनाए जाते हैं। यदि मुख्य द्वार उत्तर में हो तो यह द्वार में पश्चिम, मुख्य द्वार पूर्व में हो तो यह द्वार के दक्षिण, मुख्य द्वार पश्चिम में हो तो यह द्वार के उत्तर, मुख्य द्वार दक्षिण में हो तो गार्ड रूम द्वार के पूर्व की ओर बनाना शुभ होता है। दक्षिण मुखी द्वार पर पूर्व की ओर गार्ड रूम इस प्रकार बनेगा। यह हमारे वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब हम रिसेप्शन की बात करेंगे। फैक्ट्री इत्यादि में रिसेप्शन ईशान कोण में होना शुभ कारक है। पूर्व और उत्तर दोनों ही दिशाएं शुभ मानी जाती है। ईशान कोण साहस, बुद्धि और धैर्य प्रक्षिप्त होता है और यह हमारे को यह सब कुछ प्रदान करता है और कष्टों को समाप्त करने वाली दिशा है। इन सभी गुणों की आवश्यकता रिसेप्शनिस्ट को होती है। आग्नेय कोण में रिसेप्शन कभी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे आगंतुक के मस्तिष्क में गर्मी चढ़ जाती है। इस कारण वह शांति से बात नहीं कर पाएगा और बनने के बजाय बात बिगड़ जाएगी। यदि हम सारी ये चीज़ें इस निर्देशानुसार फैक्ट्री के विभिन्न कक्षों का निर्माण और प्रबंधन का ढंग अपनाया जाए तो फैक्ट्री में लगातार प्रगति होगी और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होगी और हमारे को धन लाभ होगा। हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हमारे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।